नमस्कार साथियों, ऑन लाइव डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वार्ड नंबर 39 के मलाखरहा प्रयागराज की भारतीय जनता पार्टी के पार्षद श्रीमती आरती मौर्य के पति एवं प्रतिनिधि हमारे प्रमोद मौर्य जी। नमस्कार। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा ऑन लाइव डिजिटल के सभी साथियों का, जिन्होंने आज अपने चैनल पर वो जनता के बीच में अपनी बात रखने का मौका दिया। और उसके बाद मैं अपने वार्ड नंबर 39 की सभी जनता को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में अथक परिश्रम करके हमारी पत्नी श्रीमती आरती मौर्य को अपना पार्षद चुना। और साथियों, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो वादा उन्होंने किया था, मैं अभी आप के क्वेश्चनों का उत्तर देना है और मैं अपना काम कर रहा हूं उनके प्रतिनिधि के रूप में, और उनके द्वारा निर्देशित काम हम बराबर जनता के बीच में करने का काम कर रहे हैं। और जनता को पुनः मैं धन्यवाद और फादर प्रणाम जय श्री राम के साथ धन्यवाद देता हूं कि आपने मौका दिया है और मैं काम कर रहा हूं। धन्यवाद सर, मेरा पहला प्रश्न ये है कि मैं देखता हूँ अधिकतर नेताओं को फॉर्च्यूनर से उतरते हैं, बड़ी गाड़ी से होते हैं। आप छोटी गाड़ी से आए हैं, इसमें आपकी सादगी है या ईमानदारी है? देखिए, जो नेता कहीं बनता नहीं आता। हम लोग राजनीति हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया था। हमारे पिताजी एक क्लर्क थे जी जी, और क्लर्क के हम पुत्र हैं जी। 2 भाई हमारे सर्विस करते हैं, छोटे हमसे। लेकिन मुझे राजनीति पसंद थी, इसलिए मैं राजनीति में आया। और राजनीति ये बताती है कि आपकी मेहनत आपको नेता बनाती है, ना कि आपकी गाड़ी, आपकी शान, आप राइफल बंदूक या भीड़ आपके साथ चलेगी तभी आप नेता बनेंगे। नेता अपने काम से, अपने व्यवहार से, ठीक, और जनता के प्यार से बनता है। तो कोई भी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी चले, बड़ी गाड़ी चले, ठीक, जितनी बड़ी गाड़ी चलेंगे उतनी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, उतना आपको गलत करने का मन करेगा साथियों। इसलिए जो हमारी गाड़ी है और 6 साल की गाड़ी है, उसी पुरानी गाड़ी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते भी हैं, ठीक, तो ऊर्जा बचाओ। तो मैं अपनी गाड़ी से ही काम कर रहा हूँ। गाड़ी हमारी सही है, भी चलेगी। हाँ, कई साल भी चलाना है उसको। सर, अभी कुछ समय पहले आंधी तूफान आया था तेजी से, बिजली की व्यवस्था खराब हो गई है, तो सर उसमें अभी कुछ दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस मामले में पहली बात भगवान को धन्यवाद दूंगा कि जो एक रेखा, जिस रेखा से आंधी आई थी, जी, उस रेखा के बाहर हमारा वार्ड था, या हमारा क्षेत्र ही मानिए। जी। तो और जगह तो बड़े घटनाएं हुई, लेकिन हमारे यहाँ भगवान का ही शुक्र है कि छोटी छोटी घटनाएं हो, जिसको हमारे शांतिपुरम के, हमारे कौड़ियार के जेई और एक्सियन या कर्मचारियों ने, चारे जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, मेहनत करके 24 घंटे में सुधारने का काम किया है। और मैं धन्यवाद दूंगा बिजली विभाग को, जो जल्द से जल्द बिजली देकर, हम समझते हैं कि रात में 1 बजे बिजली हमारे यहाँ आ गई थी। इसके लिए मैं पुनः बिजली विभाग के सभी अधिकारियों को, जेई साहब को और एसडीओ साहब को, एक्सियन साहब को, सबको धन्यवाद दूंगा। और बिजली चल रही है, गर्मी बहुत है, जानते हैं कि आज के समय में ये जिस स्थिति की बिजली की व्यवस्था थी, आज उसके 3 गुना 4 गुना खपत हो गई है। तो गर्मी में अव्यवस्था हो जाती है, और उसकी व्यवस्था माननीय विधायक जी के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, ये नगर निगम में ये सब मामले आते नहीं है, नगर निगम के पावर में नहीं होता है। हमारा तो केवल भाई प्रतिनिधि होने के नाते जेई साहब या ऐसे अधिकारियों से निवेदन होता है, आदेश करने के हकदार हम नहीं है। ये विधानसभा का मामला है, माननीय विधायक जी का मामला है। वो लोड बढ़ा सकते हैं, विद्युतीकरण करा सकते हैं, कई जगह उन्होंने किया भी। हमारे वार्ड में चंपतपुर में अभी नई बिजली बनाने का काम माननीय विधायक जी के द्वारा किया गया, और कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर के लोड बढ़वाने के लिए दिया गया है माननीय विधायक द्वारा, माननीय विधायक गुरु प्रसाद मौर्य जी द्वारा। कई उनको भी मालूम है सारी समस्याएं हमारे वार्ड के, मेरे द्वारा, आम जनता के द्वारा
ये बताया जाता है उनको, और जानकारी वो लेते भी रहते हैं कि अभी उन्होंने हमसे नए विद्युतीकरण के लिए एक चिट्ठी मांगी थी, जिसमें मैंने करीब करीब जितने नई कॉलोनियां बनी हैं, नए लोग बसे हुए हैं, या जहां अभी विद्युत की व्यवस्था नहीं है, लोग तार को खींच कर लंबी लंबी दूरी तक 500-500 मीटर तक जलाने का काम करते हैं, सब मैंने लिख कर उनको दिया है और उन्होंने उसको आगे विद्युत विभाग में लगाया है। मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूं कि माननीय विधायक जी का किया मांगा हुआ काम कभी रुकता नहीं है, वो काम करा के ही मानते हैं। तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं अपने वार्ड की जनता को बहुत जल्दी ही विद्युतीकरण की समस्या माननीय विधायक जी द्वारा और आपने जो पार्षद बनाया आरती मौर्य जी के कोशिश से सब खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा समय है। आपका अगला सवाल है सर, आपने बताया जैसे हमको पता चला है कि इलेक्शन के टाइम पर आप किसी वजह से जेल में थे, तो सर उस समय आपने कैसा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की? देखिए, जो राजनीतिक दुश्मन थे, जी जी या कुछ पर्सनल भी मान सकते हैं आप, जी जी उन लोगों ने योजना बनाई थी कि प्रमोद मौर्य यहाँ पार्षद न बने, इसलिए कि वो हमको जानते थे शुरू से कि अगर उसको पद मिल गया तो बहुत सारे अपराधी जो गलत ढंग से काम करते हैं उनके ऊपर लगाम लगाने का काम आपने किया करेगा। ठीक, तो उन्होंने कोशिश की कि अगर भाई प्रमोद जी को जेल भेज दिया जाए तो कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है, लेकिन चुनाव उन्होंने जेल भेजा हमको, लेकिन हमारे साथियों ने, सहयोगियों ने, हमारे वार्ड की जनता ने, आप समझिए कि उन्होंने मन बना लिया कि प्रमोद को तो नहीं बना सकते, लेकिन उनकी पत्नी को, जो हमारी पत्नी भी पढ़ी लिखी है जी जी और सामाजिक कार्य में बराबर हाथ बटाती थी तो गृहिणी ही थी, लेकिन अगर पति राजनीति कर रहा तो ये मानिए कि 50% पत्नी भी राजनीति में इन्वॉल्व होना मजबूरी हो जाती है। तो लेकिन हमारे साथियों ने सब पूरी तरीके से लड़ाने का काम किया और माननीय केशव जी ने भी मदद किया कि उनको पूछ के टिकट, माननीय केशव जी ने पूछ के कि कौन लड़ेगा घर में, उनको भी सच्चाई मालूम थी, बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ माननीय जी से, माननीय जी जानते हैं किस तरह का व्यक्ति नहीं है, उसको गलत फंसाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी जो है, जिला अध्यक्ष रहा हुआ, चाहे हमारे महामंत्री रहे हों, चाहे जिले के जितने पदाधिकारी थे, सब बखूबी हमको जानते थे और उनको मालूम था कि ये गलत ढंग से फंसाया गया है। तो उन्होंने टिकट दिया और हमारे साथियों ने और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की मदद करके जनता का इतना प्यार मिला कि 700-800 वोट ज्यादा से हम जीते। यहाँ हमारी पत्नी चुनाव जीती और हम जब जेल से आए उसी जनता ने इतना भव्य स्वागत किया। आज उन्हीं का एहसान है और वही उतारने का बराबर मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये एहसान शायद मैं पूरी जिंदगी न उतार पाऊं, लेकिन कोशिश करना अपना काम है। ठीक, और ईमानदारी से जो पद उन्होंने दिया है वो मैं वादा नहीं, पूरा विश्वास देना चाहता हूं कि ईमानदारी से उस पद को 5 साल मैं हूं, अभी 2 साल बचा हुआ है, 3 साल हमने काम किया है, उसको पूरा करूंगा, ये इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद। तो सर आप राजनीति में क्यों उतरे, कैसे उतरे सर? आपका सपना था कि अचानक से ऐसे कुछ परिस्थितियां हैं जिससे आप? देखिए, राजनीति में मैं शुरू से ही छात्र जीवन की राजनीति से ही राजनीति करता। कहाँ से सर? ईश्वर डिग्री कॉलेज में। हाँ, और मैं चुनाव की तैयारी वहीं किया था, लेकिन उसी साल चुनाव डिग्री कॉलेज का बंद हो गया था। तो मेरी जो मन की भावना थी, ठीक, वो दबी रह गई, उसको मैं सामाजिक रूप से जगह जगह करता रहा। जानते हैं कि राजनीति में बहुत नुकसान होता है साथियों, बहुत नुकसान सहना पड़ता है, लेकिन अगर राजनीति वो रोग है, मैं बता दूं आपको कि जिसको लग गया, आप समझिए, या तो बन जाता है या तो बिगड़ जाता है। समझिए, राजनीति मैंने लोगों को देखा है। तो राजनीति शुरू से बचपन से हमारी चाहत रही, उसको पूरा करने के लिए मैं राजनीति में उतरा नहीं, राजनीति में मान ली मैं पला बढ़ा। हाँ, राजनीति अपने मन में, अपने अंदर से मैं राजनीति अपने आप को मानता था, उस काम को करता था। आज भी मैं उसको, और जनता ने हमको दे दिया पद और आज मैं आप निभा रहे हैं। हाँ, निभा रहा हूँ उसको। सर ऐसा बोला जाता है कि जैसे सरकारी कामों में सिर्फ फोटोबाजी होती है, कि फोटोज खींच के भेज दी जाती हैं, जो भी आपका वो चैनल होता है, वो ग्रुप वगैरह, तो उससे जनता का कार्य
हट जाता है, बस फोटो के जरिए आपका बिल पास हो जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए, नगर निगम है जी आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, नगर निगम में पार्षद तक कोई फंड नहीं होता है, जी जी ना कोई खाता होता है उसका। जी जी ठीक है ना। एक सरकार हमको देती है, एक लेटर देती है, सो सरकारी होता है, उससे हम लोग काम को बताते हैं, उसी लेटर पर लिखकर उस काम को करने के लिए निवेदन करते हैं। ठीक। और जब निगम पास करती है तो उसका टेंडर होता है, उसका ठेकेदार आता है निगम के द्वारा जी, जी। और उस काम को कराता है। और कराने के बाद जेई एक्शन कई जांचें होती है, प्राइवेट जांच होती है, सरकारी जांच होती है। सारी जांच से जब क्लियर हो जाता है तभी उसका पेमेंट होता है। उसमें नगर निगम के पार्षद का बहुत सारा कुछ रोल पेमेंट में नहीं होता है जी कि उसका काम है कि आप प्रतिनिधि हैं, आप मौके पे खड़े होकर आप एकदम सही ढंग से काम कराएं, कोई समस्या हो तो उसको सुन लें। ये काम मैं बखूबी से करता हूं, इसलिए पेमेंट का कोई मामला पार्षद से नहीं होता है। जी। क्वेश्चन है हमारा कि लोग आरोप लगाते हैं कि आप चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में नहीं रहते हैं, आप बाहर के क्षेत्रों में ज्यादातर दिखाई देते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। हम सही बता दें जी तो मैं जब से पार्षद बना उसके पहले भी मैं बाहर जाने का कभी याद नहीं। मैं 15 दिन भांजी की शादी में मुंबई गया हूं, उसके बाद से मैं कभी क्षेत्र छोड़कर शायद गया नहीं हूं। और दूसरा चीज देखिए, मिलने की जो व्यवस्था हमारे यहाँ 2 कार्यालय हमने बनाया है। एक कार्यालय हमने कर्मचारियों के लिए बनाया रोड पे, जिसको कोई काम हो हमसे या हमारी पार्षद जी से, इसलिए एक साइन तो उन्हीं की लगती है, जी जी जरूर। वो रोड के कार्यालय पे भी जा सकता है। और घर पे भी मैंने कार्यालय बनाया है। और घर पे इसलिए कि ये कोई आरोप अगर कोई लगा रहा तो गलत है, इसलिए कि मैं 24 घंटा, 1 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, 24 घंटा मैं जनता के बीच में रहने का काम करता हूँ। सुबह दरबार लगती है, जी जी सुबह लोग आते हैं और अपनी पार्षद से मिलते हैं। अगर वो नहीं है, मान लीजिए काम में कहीं जरूरी काम से गई हैं, तो मैं बैठता हूं, अपने सारे काम कराते हैं। इसलिए जनता ये कभी नहीं कह सकती, ये जो कह रहे हैं विरोधी होंगे, जी जी। जनता, आम जनता नहीं कहेगी कि हम मिलते नहीं हैं। आपने जो चुनाव के समय वादे किए थे वो अभी तक पूरे हुए हैं? अगर पूरे हुए तो किस लेवल तक हुए हैं, कि अभी उसमें काम बाकी है या सारे हो चुके हैं? देखिए, मैं काम की बात बता दूं, वार्ड नंबर 39 4 ग्राम सभा है जी। यहाँ 4 प्रधान, जी 4 प्रधान कम हुए थे, 1 वार्ड बना था। और मैं आपकी जानकारी एक बता दूं कि 99.9% काम इस वार्ड में करना है, जहाँ जो गांव हो। ठीक। किसी ग्राम सभा में 1 आध रोड आप बता देंगे, नहीं बता नहीं पाएंगे कि ये रोड नहीं बनेगी तो काम चल जाएगा। ठीक। काम तो 99.9% करना है, इसलिए कि जितनी भी रोड है, 1 आध रोड छोड़ के सारी रोड, कोई 25 साल पुरानी है, कोई 20 साल पुरानी है, कोई 15 साल पुरानी है। ठीक। इस तरह की रोड सब खराब हो गई हैं, नालियां ध्वस्त हो गई हैं। जी जी। और काम के बता दूं कि जब से मैं पार्षद बना 7 महीने बाद मुझसे काम मांगा गया। मेरी आरती जी, हमारी पत्नी, 7 महीने बाद उनसे निगम के द्वारा काम मांगा गया। आज 3 साल पूरा हुआ। अब 12 दूनी 24, 5 29 महीने का काम मैं बताता हूं आपको। कोई गांव ऐसा नहीं है, 14 मौजा है जी। आज उस समय से, उस दिन से आज तक आपके वार्ड में त्योहार छोड़ दीजिए जी जी। कि होली हो, दीपावली हो, काम नहीं बंद हुआ। आज भी 6 काम चल रहे हैं। एक सुमेरी पूर्वा में काम चल रहा है, एक महारूडी में काम चल रहा है, एक शिवपुर हरिजन बस्ती में काम चल रहा है, एक मलाका चौरा गेट पास काम चल रहा है, एक चंपतपुर में काम चल रहा है और एक हदिया में काम चल रहा है। तो 4 काम, 3 काम, 5 काम। हाँ, थोड़ा सा फोकस बाजी नहीं है, जैसे आप समझिए कि उसको एक करना, 4 बताना, जी जी। इस टाइप का काम मैं नहीं करता हूँ। जी और विद्युत के लिए भी मैंने काम किया है। मैं अब तक 80 पोल विथ लाइट, जी जहां पोल नहीं थी, 80 पोल विथ लाइट जी लगाने का काम किया है। और हर ग्राम सभा में मैंने जो बहुत जरूरी रोडें थी उसको मैं स्वतः संज्ञान में लेकर, कोई कहे कोई ना कहे, बनाने का काम किया। ठीक। कोई गांव अछूता नहीं है जो कह दे कि यहाँ मेरे यहाँ काम
14 गांव की बता रहा हूँ, 14 गांव में सारे गांव की बता रहा हूँ। जैसे मलाका हुआ, सोमेरी पूर्वा हुआ, आपका शिवपुर हुआ, मारूडी हुआ, ये कोई गांव नहीं बता सकता कि मेरे मोहल्ले में मेरे यहाँ काम नहीं हुआ। जी ठीक, और काम बराबर चल रहा है। भगवान चाहेगा तो मैं बहुत सारा काम 5 साल के अंदर करने का काम करूंगा। और बाकी देखिए, क्षेत्र में यहाँ पार्षद जी 24 घंटे रहती हैं, मुझे निगम भी जाना पड़ता है उनके चिट्ठी को लेकर, उसकी पैरवी को लेकर, तो हफ्ते में 5 दिन निगम जाना जरूरी होता है। और वो देखिए, पार्षद जो होता है, मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय कि पार्षद नेता नहीं होता साथी। अगर कोई नेता पार्षद बन जाएगा जी, ये एक बाबूगिरी है, बाबूगिरी। आप समझिए। पैरवी करना बहुत बड़ी चीज है, इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस, अपने चिट्ठी को, अपने लेटर को, अपने फाइल को जब तक आप ढंग से नहीं देखेंगे तब तक काम असंभव है। असंभव है जी, समझ रहे हैं ना। तो काम की चिंता मत करिए, काम तो मैं निकालूंगा लिस्ट, उसकी भी, उसकी लिस्ट निकालूंगा, कितना मैंने काम के लायक किया है, कितना। भाई पानी के लिए आप समस्या बताएंगे, हम टंकी हमारे यहाँ आज 5 साल पहले, 7 साल पहले बनी थी, जो जर्जर थी, ठीक, उसके वो हैंड ओवर हमको नहीं थी। अभी 2 महीना पहले मैंने बहुत कोशिश करके टंकी को निगम से जलकल को हैंड ओवर कराया, आज शुद्ध है। जिन जगहों पे पाइपलाइन बिछी हुई है वहां पानी पहुंचने का काम हो रहा है। और बहुत जल्दी टेबल की व्यवस्था, हमने 3 टेबल के लिए आदेश करा लिया है, और टेबल भी लगेंगे जगह जगह, छोटे छोटे जो शहर में लगते हैं उनसे काम होगा। बाकी काम चलेगा बराबर, काम में कोई कमी, काम ही देखिए, कोई भी नेता हो काम अपने लिए कराता है, जनता उसका फायदा पाती है। लेकिन काम अगर कोई नेता कराएगा तो मान सम्मान, भाई कल आपके यहाँ मुझे दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा, जाना पड़ा, तो अगर आपके यहाँ काम नहीं कराऊंगा तो आप पूछेंगे मेरे यहाँ काम आपने कराया, तो मुझे जवाब भी देना पड़ेगा जी। ठीक है। वादा करने से अगर काम पूरा हो जाए तब तो हर नेता सोए, ठीक। तो घबराइए नहीं, मैं वादा जो किया हूँ उसको करने का काम कर रहा हूँ, और जवाब देने की तैयारी भी कर रहा हूँ जी, ठीक, कि मैं हर मोहल्ले में मेरे काम पहुंच जाए, जिससे कि मैं वो अगले चुनाव में, आने वाले भविष्य में लड़ूं या किसी को लड़ाऊं तो बोलने लायक रहूं। ये मेरी जिम्मेदारी है। जनता एकदम निश्चिंत रहे, काम मैं कर रहा हूं और लास्ट तक करता रहूंगा। जी जी, जैसा कि सर यहीं बगल में अपने सुमेरी का पूरा गांव है, वहाँ आप कछार साइड जाते रहिए, चौराहे से जस्ट रोड गई है, वहाँ पर काफी सारे गोबर और मैल वगैरह रहती हैं, सो काफी समय से अभी तक साफ नहीं हुई है। देखिए, सुमेरी पूरा में अभी मैंने कोटेदार हैं जी, कोटेदार की गली में 2-2 फुट कीचा था जी, अगर आप लोग कभी गल्ला लेने कोई जाता रहा होगा, जी, 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 जाने लायक नहीं, तो मैं उसको स्वतः संज्ञान में लेकर उस रोड को बनवाने का काम किया, ठीक। और बहुत खूबसूरत रोड बनाया हूँ, आप जाके देखिएगा, कोई अगर एरिया का हो तो जाके देखे उसको, कि बहुत खूबसूरत रोड बनाया हूँ। और जो आप गोबर की बात करें, मैं घर घर जाकर लोगों से निवेदन भी किया हूँ, और नगर निगम के हमारे जेठसो हैं प्रवीण जी, उन्होंने माइक से उसको पुकरवा के, ठीक, वहां लोग लेटरिंग भी करते थे। हाँ, आप तो गोबर ही जानते हैं, वहां रात में लोग रोड पर लेटरिंग कर देते थे, ठीक। तो सफाई कर्मचारियों के द्वारा कार्रवाई इसमें की गई है। अब बहुत जल्द हमारी अभी बात हुई है उनसे, बहुत जल्दी, अगर लोग नहीं मानेंगे, अभी कुछ बहुत सारा कम हो गया, लोग लेटरिंग करना बंद कर दिए हैं, लेकिन लोग अगर नहीं होगी तो इस पर कार्रवाई भी होगी, उनके पर्ची भी कटेगी, उनको डांट भी लगेगा। सब निगम की कार्रवाई है, वो पूरा करेंगे, और बहुत जल्दी सफाई सफाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सर अभी कुछ समय पहले महिला आरक्षण के लिए हमारे पीएम मोदी जी ने बोला था, सर उसको एंटी पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया है उस बिल को, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने जो काम किया है वो महिलाओं का विरोध करना उनकी आदत है, ठीक, वो अपना कर्तव्य समझते हैं। आज से नहीं, महिलाओं के बारे में, जैसे हमारे आदरणीय बड़े नेता थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक, इसलिए कि मैं उनसे बहुत अदना सा नेता हूँ, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। महिलाओं के अक्सर कोई न कोई बयान पार्टियों के द्वारा आते रहते हैं। मैं तो चाहता हूं कि अगर 50% महिला है
अब 50% पुरुष है तो उनको 50% दिया जाए, ये सही न्याय होगा। लेकिन आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोशिश किया कि ना 50% सही 33% ही महिलाओं को दिया जाए, जिसका विरोध किया उसकी सजा वो भोगेंगे। जी हमारी माताएं बहनें अंदर से खींच के बैठी हैं, 27 के चुनाव में आप देखिएगा जी जी वो सारी खींच निकलेगी और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठोक के बनाने का काम करेंगी और सही ढंग से सरकार बनी और पूरा बहुमत बना मिला तो 33% आरक्षण मांग चलिए कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है वो पूरा काम होगा, उसमें इब्बत नहीं है। अभी सर आरक्षण समिति में ही हमारी माननीय आरती मौर्य जी भी गई थी, तो सर आपने वहां पर क्या भाषण दिया कि जिससे लोगों को इसके बारे में पता चले? देखिए कई प्रकार की मीटिंग हमारे पार्टी के द्वारा कराया गया महिलाओं की, तो बताया गया उनसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए, आरती मौर्य जी ने बताया कि कई प्रकार के भाई 33% आरक्षण मतलब जरूरी नहीं कि राजनीति में ही कई स्थानों पर महिलाओं का आरक्षण मिलते जी जी जिससे वो नौकरी में भी जाती नौकरी में जाती जी। और तमाम सुविधाएं जो सरकारी हैं सरकार के द्वारा जो दिया जाता है कई सुविधाएं उनको मिलता है 33% में, लेकिन लोगों ने गलत समझा उसको और हमारी माताओं बहनों के खिलाफ बयान दिया और ना आरक्षण को रोक दिया, नहीं करने दिया। ये बहुत गलत हुआ है। अब महिलाएं सब जानती हैं, सब अपने आप बताती हैं कि आने दीजिए समय और बदला लिया हम हाँ उसका बदला वो लेंगे। महिलाएं कभी भूलती नहीं है, वो सब बदला उदला लेती है, आप समझिए। ऐसा ही बयान उन्होंने माननीय हमारे मोदी जी ने भी दिया था कि महिलाएं कुछ भूलती नहीं है। हमारा अगला सवाल ये है कि यूपी में माफिया का राज था एक समय पे, अभी क्या उसकी स्थिति है? देखिए सरकार जब बदली है, जी सरकार ने सर्वप्रथम मैंने जो देखा है हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय महाराज जी ने इस समस्या के समाधान के लिए बहुत काम किया, जी जी काफी सफाई की और उनकी जो सफाई काफी माफिया साफ हुए और जो पृष्ठभूमि पर दिख रहा है भाई एक माफिया खत्म होता है तो उसके पीछे हजारों अपराधी घर में घुस जाते हैं, जी जी समझ रहे ना। तो उन्होंने तो इतना अच्छा काम किया। बाकी मैं समझता हूं कि 100% तो नहीं हो सकता किसी भी सरकार में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा माफियाओं को उन्होंने कम करने का काम किया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और उत्तर प्रदेश की जनता उनको धन्यवाद देती है। आज आप समझिए कि बेटियां सुरक्षित नहीं थी, स्कूल के सामने सोहदे लाइन लगा के परेशान किया करते थे। आज चले जाइए आप, एंटी रोमियो टीम ऐसे घूमती रहती है, अब पाती है लटका के, चली जाती है। फिर वो इस जीवन में वो फिर उस विद्यालय के सामने खड़े नहीं होंगे, ना किसी बहन बेटियों को फप्पी के संगे या सीटी बजाएंगे। तो छोटे अपराध से लेकर एक बड़ा माफिया जब खत्म होता है तो कई प्रकार के अपराध कम होते हैं, वो बाबा जी ने किया है। इसके लिए मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से और वार्ड नंबर 39 सभी जनता की माध्यम से धन्यवाद दूंगा। अभी सर ये हमारा गंगा एक्सप्रेस वे है, हमारे सामने ही मलाखरहर तिराहे से जो होकर गुजरता है, इसके खुलने के चांसेस कब तक हैं सर? देखिए इसका समय तो मान लीजिए पूरा हो गया था, जी जी फिर कंपनी ने समय मांगा है और जो आदरणीय विधायक जी वगैरह बताते हैं जी जी उसके अनुरूप इस साल के अंदर ये खुलना चाहिए और हम तो खुद ही इंतजार में हैं कि जिस दिन ये हमारा ये ब्रिज खुल जाएगा जी जी वो हमारे मलाका की स्थिति चार चल लग जाएगा। जी जी आप समझिए। लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी आई हुई है, देखिए आपके क्षेत्र में लोगों को किस तरह का मिला है जॉब? देखिए समय समय पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा जी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा युवाओं के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं आती रहती है। देखिए चीन आज क्यों आगे है, हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं पार्टी के, लेकिन जो जानकारी है देखिए नौकरी ही सब कुछ नहीं होता है, सरकारी नौकरी कई % है और जनता बहुत ज्यादा है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई थी कि बिजनेस बिजनेस उद्योग लघु उद्योग तमाम प्रकार के लोन सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, तमाम प्रकार की सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं और
आज चीन या अमेरिका तमाम देश क्यों आगे हैं? वो नौकरी के पीछे नहीं भागते हैं। नौकरी के पीछे नहीं है। जी जी और पैसे, भाई सरकारी नौकरी के पीछे लोग परेशान हैं और सब चाहते हैं मुझे सरकारी नौकरी ही मिले। जी ठीक, और नौकरी तो तनख्वाह के लिए किया जाता है। तो आपके अंदर अगर शिक्षा है तो आप बहुत सारे प्राइवेट जॉब अच्छे अच्छे, ठीक, जैसे मेरी बेटी है जी वो सरकारी जॉब के लिए परेशान नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स की है। तो मैं समझता हूँ कंपनी सेक्रेटरी अगर वो जिस दिन जाएगी लाखों रुपया पैकेज पर जाएगी। जी जी तो मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि सरकारी सर्विस ही सब कुछ नहीं है। आप सरकार के सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं, आप खुद नौकरी देने वाला बन सकते हैं। जी जी या प्राइवेट इतनी सारी चीजें हैं, इतनी अच्छी अच्छी तनख्वाह कंपनियां देती हैं, आप उस ओर विमुख होइए। और लकीर के फकीर वाला काम आप उस लाइन को पीट रहे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। तो किसी सरकार में ये दम नहीं है कि 100% नौजवानों को सरकारी नौकरी ही दे देगी। बाकी सरकार, मैं जो समझता हूँ, नौजवानों के लिए बहुत काम कर रही है, तमाम प्रकार की सुविधा दे रही है। ठीक, और आज अपना देश बहुत मजबूत हो गया है। जी भाई मैं भी देखता हूँ टीवी पे या बड़े बड़े हमारे जो नेता बोलते हैं या जो सामने दिख रहा है, बहुत मजबूत हो गया है। अब नौकरी ही सब कुछ नहीं है, खुद नौकरी देने वाला भी बनना पड़ेगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है, ठीक, तो मैं नौकरी के बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। अभी सर सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बन के आई हुई है कुछ समय से, सर आपका इसमें क्या कहना है? देखिए मीडिया के माध्यम से जो हमने देखा है, कॉकरोच जनता पार्टी, जी जी इसके जो फाइनेंसर हैं या जो इसको स्थापित करने वाले हैं वो कोई नए पुराने नए नहीं हैं, सब पुरानी पार्टियों के लोग हैं। जैसे एक पार्टी दिल्ली में केजरीवाल जी की थी, जी अभी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, जी जी उसके भी कार्यकर्ता जो उनकी मदद किए थे, जो उसमें काम करता है, तो वही कॉकरोच जनता पार्टी में। और कुछ हमारे जो नौजवान हैं, देखिए नौजवानों में इस समय यंगस्टर इतना ज़्यादा है भारत के अंदर कि कोई यंगस्टर बोलता है तो उसके पीछे खड़े होने की कमी नहीं रहती है। जी जी यंगस्टर नाराज भी हैं, इस बात को भी हम मानते हैं, जो उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई जैसे जैसे खुल रही है कि ये कौन है, जी अब विदेश में बैठकर भारत के नौजवानों को बरगलाना, जी ठीक, जी ये संभव नहीं है। बहुत जल्द सब खत्म हो जाएगा, कॉकरोच जनता पार्टी कॉकरोच हो जाएगी, समझ रहे ना। जी जी और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आपको बरगलाने की जरूरत नहीं है, अपनी बात अपने सरकार के सामने रखिए। ठीक, लड़ाई लड़ना आपका कर्तव्य है, लेकिन ये विदेशी लोग, ये जो अपने भारत को बदनाम करना चाहते हैं, ठीक, कहीं कॉकरोच के रूप में आएंगे, कभी छिपकली के रूप में आएंगे, तो उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मैं 48 साल उम्र है, मैं भी नौजवान ही हूँ, मैं भी बात को जानता हूँ। और जो हमारे नौजवान बरगला गए हैं वो धीरे धीरे सब अपने समय से वापस आ जाएंगे। कि कॉकरोच पाकरोच भारत सरकार की हमारी पार्टी कुछ कर नहीं पाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत मजबूत स्थिति में है, मतलब ना, विदेश के सामने उनके सामने नतमस्तक होता है। जी जी ये सब शान शौकत जो मिली है माननीय प्रधानमंत्री जी के ही द्वारा मिली है, हम लोगों को बड़ा गर्व होता है। ठीक, तो जब आप आगे बढ़ेंगे, मजबूत होंगे, तो कहीं कॉकरोच आएगा, कहीं छिपकली आएगा, कहीं जी कुछ ना कुछ आता रहेगा। हाँ, कुछ ना कुछ आता रहेगा। लेकिन ये मानिए कि पुराने लोग हैं, नए रूप में चोला ओढ़ के आए हैं, जो फेल हो जाएंगे। तो सर आप जब राजनीति में उतर रहे थे तो सर आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? सर आपने कांग्रेस या सपा वगैरह को क्यों नहीं चुना? देखिए मैं कक्षा 9 में पढ़ता था जी, तो मुझे मेरी मुलाकात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक जी से हुई थी। उनके जो विचार थे, जी, मैं नौजवान था, एकदम कोरा कागज, जी, जी, किसी राजनीति में, किसी पार्टी में, किसी कोई मतलब नहीं था। तो मुझे जब मुलाकात हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जयप्रकाश जी थे, हमारे यहाँ प्रचारक थे, उन्होंने देश की बात किया, उन्होंने भक्ति की बात किया, जी, उन्होंने भारत की बात किया, उन्होंने देशवासियों की बात किया, जो मेरे दिल में एक बार में उतरी है। और मैं संघ में 92 से
मैं कक्षा 9 में पढ़ता था उस समय। जी, जी। संघ को मैंने ज्वाइन किया, ओटीसी किया, तब 1 महीने की ट्रेनिंग होती थी प्रथम वर्ष, उसको हमने किया। तो वहाँ हम तब सब लोगों से मिले, ठीक। तो मुझे लगा कि और भारतीय जनता पार्टी हमारे विचारों से मिलती है। जी, जी, जरूर। जो हमें शुरू में बताया गया देश के बारे में, देश की भक्ति, तो वो जो भी पार्टी विचार से मिली आदमी उसका हो ही जाता है। हो ही जाता है जी। तो हम लोग राजनीति के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए, वो हमारे विचार उनसे मिलते हैं, वो हमारे हैं, ठीक। और मौका मिला, चुनाव लड़े, चुनाव जीता गया। बाकी मैं संघ का व्यक्ति हूँ और मैं जी, जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूँ। और जो हमारे विचारों से मिलेगी जो पार्टी, भाजपा हमारी है, हमारे विचारों से मिलती है, हम उसके लिए समर्पित हैं। सर, आपका सर बचपन कैसा रहा था सर? कुछ निजी सवाल हो जाए। बचपन करिए आपका कोई। कैसा था सर? देखिए, बचपन में पिताजी हमारे क्लर्क थे, हम 3 भाई थे, 2 बहनें थी, बहनों की शादी हो गई। और बचपन बहुत दुश्वारियों में नहीं गुजरा है, एक साधारण परिवार जो मिडिल क्लास फैमिली होती है। पिताजी ने हमारे हमको पढ़ाया, हमारे दोनों भाइयों को पढ़ाया, हमारी बहनों को पढ़ाया। और हमारे जीवन यापन करने के लिए हम लोग मौर्या जात के हैं जो खेती बाड़ी करते हैं। जी, जी। लेकिन थोड़ा सा हमारी जमीन थी, उन्होंने जमीन ही बनाया, हम लोगों को रहने के लिए मकान के लिए भी जमीन बनाया, ठीक। तो अभी मैं जहां हूं, मैं पिता की ही बनाई संपत्ति पर उसको संवार रहा हूं, संवार रहे हैं जी। ठीक। उन्होंने जमीन खरीद दिया, मैंने मकान बना लिया, ठीक। तो हमारा जीवन कोई तकलीफ दे जीवन नहीं था, इसलिए मेरा जीवन ठीक ही था एक। हाँ सर, अंतिम सवाल ये है आपसे कि वार्ड नंबर 39 के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? हम अपने वार्ड नंबर 39 की प्यारी जनता और जो हमारे चुनाव में पूरी ताकत लगाकर हमको हमारी पत्नी श्रीमती आरती मौर्य जिताने का काम किए हैं, उनको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। आपकी पार्षद रात दिन अपने वादों को याद करती हैं और उसका चिंतन करती हैं, और हम दोनों लोग बैठकर अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करते हैं और उस पर निरंतर काम कर रहे हैं। और 5 साल आपने दिया है, अभी 2 साल बाकी है। करीब करीब जो बहुत जरूरी काम है सब पूरा करूंगा। साथियों देखिए, 5 साल में पूरे वार्ड का विकास होगा नहीं। अभी 25 साल पुरानी सारे वार्ड हैं, आप फाफामऊ देख लीजिए, अभी वहां भी कच्ची रोड, गड्ढा युक्त नाली कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं है जी, ठीक। तो मैं आप लोगों को वादा करता हूं, वादा क्या विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो पार्षद जी ने कहा है उस कार्य को बहुत जल्द पूरा करेंगे। धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय श्री राम।